इसमें मीम आया है, एक ट्रेन पे देखा है, एक बंदा बोलता है पानी, बोलिएगा पानी, पानी पानी बोल देता है, उसको अलग से गाली पड़ती। सो मेरे भाई लोग, आज जो है आपके इंतजार का जो सफर है वो यहाँ पे खत्म होता है, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई लोग जो है लगातार कमेंट कर रहे थे कि 8 किलोहर्ट्ज रेजर वाले माउस के बाद अब जो है आपको बेसिलिस्क के बारे में जानना है। और आज तो बेसिलिस्क का जो है रिव्यू होगा ही, साथ ही मैं वादा करता हूँ बहुत जल्दी 8 किलोहर्ट्ज के साथ जो है हम कंपैरिजन भी लाएंगे। अब ये जो माउस है दोस्तों बेसिलिस्क V3 है। अब यहाँ पर ये जो एपिसोड है ये इसलिए मुमकिन हो रहा है क्योंकि आप लोगों ने खूब सारा प्यार दिया है। इस चैनल को इसी तरीके से अनबाइस्ड और न्यूट्रल बनाने में आप लोगों की भूमिका जो है इसी तरीके से काम आता है, क्योंकि आज का एपिसोड मुमकिन हो रहा है इट्स डार्क 74 की मदद से। ये जो है इस माउस को खरीदे हैं, हमें रिव्यू करने के लिए भेजे हैं, हमने छोटा सा जो है अपना मॉनिटरी योगदान दिया है इस परचेज में, और बड़ी जल्दी इस रिव्यू के बाद ये माउस जो है उन तक वापस पहुंच जाएगा। दैट्स बीइंग सेड, चलिए आज बात करते हैं रेजर बेसिलिस्क V3 की बात TBH यानी टेक बॉक्स हिंदी के साथ। सो मेरे भाई लोग, जब पैकेजिंग आपके पास आएगा तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। रेजर की पैकेजिंग है, ग्रीन है, ब्लैक है, यहाँ पर सामने आपको लोगो भी देखने को मिलता है। जो प्रोडक्ट का ग्राफिकल डिपिक्शन है वो देखने को मिलता है, हाईलाइटेड फीचर जैसे कि रेजर क्रोमा RGB और सारी चीजें बेस्ट ऑफ 2021 जो है यहाँ पर मार्क किया गया है। प्लस साथ ही यहाँ पे कितने प्रोग्रामेबल बटन्स वगैरह है ये सारी आपको जानकारी देखने को मिलती है। यहाँ पे प्राइसिंग वगैरह देखने को मिल जाता है। पीछे अलग अलग जितने भी इसके फीचर्स हो सकते थे डब्बे के ऊपर छापने लायक वो सारे दे दिए गए हैं, लेकिन बहुत वास्ट है दोस्तों इसके फीचर्स। बाकी यहाँ पे रेजर के स्विच के बारे में आपको जानकारी देखने को मिल जाती है, साथ ही यहाँ पर जो है आपको और भी सारी जानकारी देखने को मिल जाती है। तो फुल इंफॉर्मेशन पैक्ड जो पैकेजिंग है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो चलिए इसको खोल लेते हैं, और ये है हमारा हमेशा वाला डाइसेक्शन का नाइफ। इसको निकाल लेते हैं और सारी चीजें जो है इस तरीके से आपके सामने आएगी, और साथ ही जो है यहाँ पर आपको कुछ और बुकलेट्स वगैरह देखने को मिलता है। डब्बा खाली हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हो, और यहाँ पर मेरे हाथ में आ गया है बेसिलिस्क V3 का यूजर मैनुअल। अब ये जो यूजर मैनुअल है दोस्तों काफी बड़ा सा है, इंग्लिश, फ्रेंच, इटालियन और मैंड्रिन भाषाओं में है। इनको रखते हैं साइड में, और साथ ही दोस्तों यहाँ पे थैंक यू लेटर फ्रॉम द कंपनी इटसेल्फ आपको देखने को मिलता है, और इसको भी रखते हैं साइड में। और ऑफ कोर्स ये स्टिकर्स रेजर के कौन भूल सकता है, तो ये स्टिकर्स भी जो है यहाँ पर बॉक्स में देखने को मिल जाता है। बाकी बॉक्स में जो है इस तरीके से माउस आपका पैक होके आने वाला है, और यहाँ पर जो है आपको ये केबल देखने को मिल रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग केबल है, केबल के ऊपर प्रॉपर कैप्स वगैरह लग के आती है। ये जो सिग्नेचर ग्रीन वाला टाइप A पोर्ट आप देख रहे हो रेजर का, ये तो मार्क है ही। साथ ही यहाँ पे केबल वाइंडर जो है बढ़िया रबर का दे दिया गया है, और यहाँ पर जो है अब इसको निकाल लेते हैं। ये माउस जो है ऐसा कुछ आपके सामने आने वाला है। माउस जो है फर्स्ट इंस्टेंस में थोड़ा सा हेवियर साइड लग रहा है, और साथ ही जो चीज मुझे बहुत पसंद आ रही है वो है इसका एर्गोनॉमिक्स। इसके डायमेंशंस देखो जरा, ये एकदम बिल्कुल एक हाथ के साथ चिपकने वाला है, बैठने वाला है, तो बहुत बढ़िया माउस है। और नो वंडर क्यों आप लोग जो है इस माउस का इतने दिनों से रिव्यू का रिक्वेस्ट मांग रहे थे, एंड थैंक्स अगेन टू मिस्टर डार्क। हम जो है इस माउस का रिव्यू इस तरीके से करेंगे तो ना आपको मजा आएगा ना हमें दिखाते मजा आएगा। तो चलिए करते हैं इस माउस का बेहतरीन B-roll शॉट्स के साथ रिव्यू शुरू। अब बात करेंगे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यानी कि बिल्ड क्वालिटी। देखो यहाँ पर इकलौता ऐसी जगह है जहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो सकते हो। गेमिंग माउस की बात हो रही है दोस्तों, और वहां पर अगर लाइट माउस ना मिले तो हमें कहीं ना कहीं खलता है। यहाँ पे 100 ग्राम प्लस यानी 105 ग्राम का वेट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन 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 दोस्तों ये जो माउस है यहाँ पे इतने सारे फीचर्स दे दिए गए हैं कि आप FPS खेलो, आप स्नाइप वाला गेम खेलो, आप AAA गेम खेलो, बहुत बेहतरीन काम करता है। और क्यों ये जो हेवी वेट है वो उतना ज्यादा फर्क नहीं लाएगा, उस पे भी आज के वीडियो में हम ध्यान देंगे। तो चलिए सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी के दूसरे आयाम भी देख लेते हैं। अगर बात करें इस माउस के लेंथ की दोस्तों, 12 सेंटीमीटर का माउस है, और मेरा जो ये पाम साइज देख रहे हो ये पाम साइज 19 सेंटीमीटर का है। अच्छा खासा वाइडर पाम है मेरा, और उसके ऊपर जो ये थंब है और जो ये इंडेक्स फिंगर है इसके बीच का जो एरिया है वहां पे बहुत सही ग्रिप बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि इस माउस के लेफ्ट साइड में जो कर्वेचर बन रहा है एंड की तरफ वो बहुत प्रोमिनेंट है, और इसीलिए ये जो इनका डिजाइन एस्पेक्ट है आपके हाथ में अल्ट्रा कंफर्टेबल रहने वाला है। और साथ ही अगर बात करें इसके विड्थ की, 6 सेंटीमीटर का विड्थ आपको देखने को मिलेगा। जो वाइडेस्ट पॉइंट आपको देखने को मिल रहा
रहा है इस माउस का वो 7.5 सेंटीमीटर का देखने को मिल रहा है, और जो इनर पॉइंट है जो आपको पीछे कर्व की तरफ देखने को मिल रहा है वो अगेन 7 सेंटीमीटर का आपको देखने को मिलता है, और जो माउस का हाइट है वो 3 सेंटीमीटर का देखने को मिल रहा है, और मिडिल हाइट जो है वो 4.5 सेंटीमीटर का देखने को मिल रहा है। ओवरऑल पूरे माउस में बढ़िया टेक्सचर आपको देखने को मिल रहा है, कहीं पैटर्न है कहीं रबर जैसी फीलिंग है, और ओवरऑल हर जगह आपको पकड़ने के बाद चाहे इनके स्विच के क्लिक्स हो चाहे इसके टैक्टाइल फीडबैक हो, आपको हर जगह प्रीमियम ही प्रीमियम समझ में आएगा। और अगर बात करें इस माउस के एर्गोनॉमिक्स की, राइट हैंड वालों के लिए बना हुआ है, लेफ्ट हैंड वाले थोड़ा सा यहाँ पे रह जाएंगे, और ओवरऑल डिजाइन जहाँ पे आपका बटन होना चाहिए वहीं पे है। इनफैक्ट इसका जो स्नाइपर बटन है वो भी आपको इतने सही जगह पे प्लेसमेंट देखने को मिलेगा कि उंगलियों को ढूंढने में और आपकी मसल मेमोरी बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगी। एटलीस्ट मेरे एपेक्स गेम में फर्स्ट गेम पे ही मुझे अच्छे रिजल्ट्स इस माउस से निकल के दिख रहा था। और साथ ही दोस्तों इस माउस की खूबसूरती में चार चांद लगाता है इसके RGB लाइट्स, बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत विविड है, और कस्टमाइजेशन तो हद तक है। साथ ही इसके ऊपर रेजर लोगो जो है काफी खूबसूरत दिखता है। पीछे की बात करें तो यहाँ पे प्रोफाइल सिलेक्शन के लिए डेडिकेटेड बटन के साथ आपको सेंसर का प्लेसमेंट और 5 PTFE वर्जिन वाले पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन के फीट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। रहेगी बात दोस्तों इसके केबल की, दोस्तों यहाँ पर पैराकॉर्ड केबल की इक्विवेलेंट स्पीड फ्लेक्स केबल जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है रेजर की तरफ से, जो कि इक्वली गुड है। और ये जो चीज है इस माउस को हेवी होने के बावजूद आपके डेस्क के ऊपर लाइट फील कराने वाली है। और साथ ही दोस्तों इस माउस का जो केबल का लेंथ है वो भी आपको बेहतरीन देखने को मिलता है। 1.87 मीटर का जो है आपको यहाँ पे लेंथ देखने को मिलेगा। और अगर आपको वायरलेस वर्जन में जाना है, इसका एक ऊपर का मॉडल भी आता है प्रो वाला, उसे भी आप चेक कर सकते हो। दोनों का लिंक जो है वीडियो के नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट के। इस माउस का जो चीज आपको सबसे बेहतरीन लगने वाला है वो है इसके सेंसर्स, इसके स्विच, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका स्क्रॉल व्हील। बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले बटन की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे जो स्विचेस हैं आपको 9 बटन देखने को मिलता है। 13 तरीके से आप जो है इन पे प्रोग्राम कर सकते हो। और साथ ही जो है जो स्विच आपको मिल रहा है वो रेजर का ऑप्टिकल स्विच Gen 2 मिल रहा है। 70 मिलियन की स्ट्रोक्स का दावा है कंपनी का। और साथ ही दोस्तों जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे जो आपको स्क्रॉल व्हील मिल रहा है ना दोस्तों, वो आपको मिल रहा है बड़ा ही यूनिक। क्यों ऐसा है? क्योंकि यहाँ पे जो है आप टैक्टाइल फीडबैक यानी कि जो रुक रुक के जो आपको फ्रिक्शन वाला जो व्हील है उसका आनंद तो मिलेगा ही। साथ ही यहाँ पे आप सामने की तरफ देखो एक बटन देखने को मिल रहा है, इसको क्लिक करोगे तो आपका जो ये व्हील है माउस का वो हो जाएगा फ्री, और ये घूमता ही चला जाएगा। और ये चीज जो है बहुत मजेदार है। ये जो पूरा काम करता है स्क्रॉल व्हील को टैक्टाइल से फ्री बनाने में, उसमें इनका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल काम करता है। इसीलिए सॉफ्टवेयर में अगर जाते हो आप और वहां पे स्मार्ट व्हील को टॉगल कर देते हो तो ये जो व्हील है आपके उंगली के प्रेशर को रिकॉग्नाइज करके उसके हिसाब से फीडबैक देगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर आप स्क्रॉल छोटा सा करते हो तो वहां पे जो है आपका ये स्क्रॉल व्हील कम जाएगा फ्रिक्शन के साथ। वही अगर प्रेशर ज्यादा लगाते हो तो उस समय ये जो स्क्रॉल व्हील है फ्री हो जाएगा। और साथ ही इस स्क्रॉल व्हील का एक और बड़ा पॉइंट ये है दोस्तों कि ये जो स्क्रॉल व्हील है ये 4 डायरेक्शन में काम करता है। अप एंड डाउन तो काम करेगा ही, साइड बाई साइड भी ये क्लिक होता है। और इसके जो साइड क्लिक्स है वो उसको आप अलग से प्रोग्राम भी कर सकते हो। साथ ही एक और फीचर की मैंने बात किया जो कि आपको बड़ा पसंद आएगा, वो है इसका सेंसर दोस्तों। यहाँ पर जो आपको सेंसर देखने को मिल रहा है वो इतना तगड़ा है दोस्तों कि यहाँ पे आपको 8 किलोहर्ट्ज माउस का ही जो है डिनोमिनेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। फॉर एन एग्जांपल IPS जो है, कैन यू गेस, 650 IPS देखने को मिलता है विद एक्सीलरेशन ऑफ 50G दोस्तों। और यही नहीं दोस्तों, यहाँ पे जो आपको DPI देखने को मिलेगा 400 से लेके ये जाता है 26,000 तक। अब आप में से हर एक भाई का मुझे नीचे कमेंट चाहिए कि कौन जो
है 26,000 dpi पे काम करता है। और काम करता है तो क्या काम करता है मुझे जानना है, पर्सनली जानना है। माउस का जो लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस देखने को मिलता है 1 मिलीमीटर है, लेकिन इसको भी आप जो है कस्टमाइज कर सकते हो अप टू 3 मिलीमीटर तक सॉफ्टवेयर में कस्टमाइजेशन हो जाता है। और ये सारी चीज मुमकिन क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर इस माउस में आपको रीजर का फोकस प्लस ऑप्टिकल सेंसर देखने को मिलता है, विच इज वेरी वेरी कैलिबर। और अगर बात करें इसके पोलिंग रेट की, स्टैंडर्ड 1000 हर्ट्ज की पोलिंग रेट है, जिसे ऑफ कोर्स रीजर है भाई साहब। सॉफ्टवेयर में इतना धाकड़ है कि हर एक चीज कस्टमाइजेबल है। यहाँ पर भी आप कस्टम पोलिंग रेट ले सकते हो। सॉफ्टवेयर में भी जो है आप प्रोफाइल चेंज कर सकते हो। और अब आप पूछोगे कितने प्रोफाइल दोस्तों, तो यहाँ पे गिनती नहीं है, अनगिनत प्रोफाइल आप चेंज कर सकते हो। और उसके बाद उसे आप स्टोर कर सकते हो। 5 प्रोफाइल तक जो है उसे आप स्टोर कर सकते हो। 5 गेम हो सकता है, 5 आप लोग दोस्त हो सकते हो जो इसी माउस पे गेम करते हो। अच्छा चलो अब सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहले तो बटन कस्टमाइजेशन आप सारे देख पा रहे होगे। ये सारे बटन जो है 2 लेयर पे काम करते हैं, यानी कि अगर आप देते हो 3,500-4 हजार रुपए तो आपको एक नहीं बल्कि 2 माउस मिलता है। एक आपको फिजिकल मिलेगा, एक आपको वर्चुअल मिलेगा। एक माउस के ऊपर आपने सारे रोल असाइन कर दिए। इसमें नॉर्मली आप काम कर रहे हो, गेम खेल रहे हो, और नीचे देखो आपको हाइपर शिफ्ट दिख रहा होगा। इसी हाइपर शिफ्ट के बटन से आप एक और वर्चुअल माउस का आनंद ले सकते हो, जिसके ऊपर एक पूरा सीरियल ऑफ कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो। और ये सहूलियत जो है बड़े काम की है। एक पैसे पे 2 माउस मिल रहा है टू बी प्रिसाइज। और यहाँ पर आप शिफ्ट कैसे करोगे? किसी भी एक माउस के बटन को आप पकड़ लो, उसे असाइन कर लो हाइपर शिफ्ट के लिए, और उसको क्लिक करके रखो और दूसरे बटन को दबाओ तो आपका हाइपर शिफ्ट जो है एक्टिवेट हो जाता है। बड़ा इजी है, यूजर फ्रेंडली है। इसी तरीके से एक बड़े काम का स्विच मैं ये भी बता देता हूँ आपको। जो सामने फायर बटन दिख रहा है, इस फायर बटन से आप अगर स्नाइप वगैरह कर रहे हो, आपकी डीपीआई बहुत ज्यादा है, उस केस में जो है आपको बड़ा ही प्रिसाइज शॉट लेना है। तो आपको क्या करना है, इस फायर बटन को होल्ड करना है और आपकी डीपीआई जितनी भी सेट हुई होगी वो कम होके आपने जो भी सेट कर रखा होगा फायर बटन के ऊपर, मान लो 800 है, 600 है, 400 है, इतने तक भी आप जा सकते हो, उतने में जाएगा। और फिर देन आप शॉट ले लो और देन वो जो फायर बटन है उसको रिलीज कर दो, आपका शॉट जो है प्रिसाइजली लगेगा। और इस तरह के माउस से गेम खेलने का एक फायदा होता है कि आपको चीट कोड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो माउस है अपने आप में एक चीट कोड की तरह साबित होती है। अच्छा अभी तो कस्टमाइजेशन शुरू हुई है, अभी और कस्टमाइजेशन आप सुनो। सबसे पहले अगर कीबोर्ड यूज करते हो गेमिंग के लिए, उसे माउस पे लाना है, कर सकते हो। आपने देखा होगा जॉयस्टिक वगैरह में या गेम पैड वगैरह में टर्बो बटन होता है। वो टर्बो बटन एक ही एक्शन को बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए यूज किया जाता है। वही सेम चीज आप जो है सॉफ्टवेयर की मदद से इस माउस के ऊपर ला सकते हो और एक सिंगल बटन के प्रेस से जो है वही एक्शन दोबारा बार बार रिपीट कर सकते हो। और साथ ही दोस्तों अगर माउस की फंक्शनैलिटी में चेंज करना है वो तो कर ही सकते हो। इसकी सेंसिटिविटी, चाहे किसी भी तरह का सेंसिटिविटी हो, उसको आप यहाँ से टॉगल कर सकते हो। साथ ही जो है अगर आपको चाहिए कोई एक ऐसा शॉर्टकट जिससे आपको प्रोग्राम लॉन्च करना है तो वो भी यहाँ से हो जाएगा। मल्टीमीडिया के कोई भी शॉर्टकट्स है, प्ले पॉज वगैरह सारी चीजें सब यहाँ पे आ जाती है। विंडोज के जितने भी शॉर्टकट्स हैं, कट पेस्ट कॉपी शटडाउन वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें इस माउस के ऊपर आ सकती है। और साथ ही अगर आपको कोई स्लोगन पसंद है, जैसे हमारा स्लोगन है प्लीज हमें नीचे सब्सक्राइब कर दो, तो ऐसा अगर कोई टेक्स्ट वगैरह आपको डालना है तो वो आप डाल सकते हो और एक क्लिक से जो है एक्सेस कर सकते हो। और साथ ही जो है पूरे माउस को या फिर किसी एक बटन को, किसी एक स्विच को अगर आपको डिसेबल करना है वो भी यहाँ से हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके साथ जो है इसके परफॉर्मेंस को कस्टमाइजेशन करने का भी आपको यहाँ पे सहूलियत मिलता है। फॉर एन एग्जांपल डीपीआई पे कस्टमाइजेशन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर देखने को मिलता है। अब मेरे बहुत सारे नए भाई लोग होंगे जो कि ये नहीं जान रहे होंगे कि एक्स और वाई कैटेगरी क्या है। डीपीआई में तो सिर्फ नंबर ऑफ पिक्सल्स का जो है जनरेशंस बढ़ता है और कर्सर ज्यादा मूव होता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अब माउस जो है 2 तरीके से आप यूज करते हो, एक सामने और पीछे की तरफ आता है और एक दाएं और बाएं की तरफ जाता है। तो अगर एक्स एक्सिस इसको मान लिया जाए और वाई एक्सिस इसको मान लिया जाए तो 2 डायरेक्शन बनते हैं। इन दोनों डायरेक्शन पे जो है आप अलग अलग डीपीआई जो है यहाँ पे सेट कर सकते हो और ये भी एक जो है गेमिंग के लिए बेहतरीन फीचर है। और साथ ही दोस्तों अगर इसके आरजीबी के तड़के को बढ़ाना है तो ब्राइटनेस टॉगल वगैरह यहाँ से आप कर सकते हो। और बिजली बचानी है तो उस केस में जो है यहाँ पे इसको अगर आप ज्यादा देर यूज नहीं कर रहे हो, 1 मिनट से ज्यादा यूज नहीं करना है, तो 1 मिनट के ऊपर अगर जाता है तो यहाँ पे सारी लाइट्स बंद हो जाएगी। वो वाला जो ऑप्शन है यहाँ से आप टॉगल कर सकते हो। साथ ही अगर आपका सिस्टम बंद होता है उसके साथ ही जो माउस है वो भी आप चाहते हो कि लाइट बंद हो जाए तो वो सारी चीजें जो है यहाँ से जो है आप एक्सेस कर सकते हो। और अगर बात करें लाइटिंग इफेक्ट्स की, ऑडियो के साथ रिएक्ट करने वाला है, बढ़िया बढ़िया आपको यहाँ पे कलर्स दिखेंगे, बढ़िया बढ़िया एनिमेशंस दिखेंगे और कस्टम भी आप बना सकते हो। क्रोमा ऐप के साथ सिंक करके आप सारे कंपोनेंट्स को एक ही रिदम में आप यहाँ पे लाइट्स का आनंद उठा सकते हो। इसके बाद दोस्तों यहीं से आप, जैसे कि मैं बता रहा था, जो
जो लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस है उसको भी कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, आप स्मार्ट ट्रैकिंग भी कर सकते हो, मैनुअल कैलिब्रेशन भी कर सकते हो। मैनुअल कैलिब्रेशन के लिए आपको इनका जो पैड है, माउस पैड, उसको लेना होगा, लेकिन स्मार्ट ट्रैकिंग में जो है आप 1 मिलीमीटर से 3 मिलीमीटर का जो लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस है उसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। अब आप मुझे ये बताओ कि इसका जो जरा सा वेट ज्यादा था उसकी तुलना में इसका फंक्शनलिटी देखते हैं तो ये कितना बेहतरीन माउस साबित होता है गेमिंग के लिए। और गेमिंग के लिए क्यों, अगर आप क्रिएटिव वर्ल्ड में हो, अगर आप कोडिंग वगैरह कर रहे हो, अगर आपको खूब सारा ब्राउजिंग करना होता है तो इसका व्हील जो है बेहतरीन आपको आउटपुट देगा। और अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया है, हमारी टीम की मेहनत आपको पसंद आ रही है, तो नीचे लाइक वाला बटन जो है जोर से दबाना, इस वीडियो को अपने गेमर दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर ये माउस लेते हो ना, इसका मतलब आप एक तगड़ा सा सेटअप बना रहे हो, उस सेटअप का पिक्चर जो है अपने भैया को @techboxindia ऑफिशियल पे जरूर भेजना, क्योंकि हमको जो है कंपटीशन कराना है, वॉर कराना है। यहाँ पे वोटिंग जो है यूट्यूब पे होगी, इंस्टा पे होगी। जिस मेरे भाई के सेटअप को सबसे ज्यादा प्यार मिलेगा, सबसे ज्यादा वोट मिलेगा, उसे हमारी तरफ से मिल जाएगा एक फ्री डोमिनोज का वाउचर।